हेलो स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर 1 में यहाँ पे एंड किया था। अब हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। ए फेथफुल फ्रेंड, एक वफादार मित्र। वन डे, एक दिन, द मेन गेट ऑफ मिस्टर शर्मा's हाउस हैड बीन लेफ्ट ओपन। मिस्टर शर्मा के घर का मेन गेट खुला रह गया था। A street dog entered the house. एक गली का कुत्ता घर के अंदर आ गया। There was a wound in one of its leg and it was lamenting. उसके एक पैर पर घाव था और वह लंगड़ा रहा था। When Mr. Sharma's son Ronit saw the dog lamenting, जब मिस्टर शर्मा के बेटे रोनित ने यह देखा कि कुत्ता लंगड़ा रहा है, he took pity on it. उसको उस पर दया आ गई। He cleaned its wound and bandaged the leg. उसने उसके घाव को साफ किया और उसके पैर को बांध दिया। When Mr. Sharma came there, जब मिस्टर शर्मा वहां आए, he scolded रोनित, तो वह रोनित को डांटने लगे। Leave this dirty dog outside or it would spoil the whole house. इस कुत्ते को बाहर छोड़कर आओ, नहीं तो ये पूरा घर खराब कर देगा। पापा, see there is a wound in its leg. पापा देखो, यहाँ इसके पैर पर घाव है। It must be paining. यह दर्द में है। Said रोनित innocently. रोनित ने innocently कहा। His father said again. उसके पापा ने फिर से कहा, The dog is very dirty. कुत्ता बहुत गंदा है। It may spread disease in the house, so take it away. यह घर में बीमारियां फैला देगा, इसलिए इसे दूर ले जाओ। Okay, let me serve some milk and bread first. Okay, पहले मुझे कुछ दूध और ब्रेड देने दो, said Ronit and asked the servant to bring milk and bread for the dog. रोनित ने कहा और एक नौकर को दूध और ब्रेड लाने कुत्ते के लिए दूध और ब्रेड लाने के लिए कहा। रोनित took the dog to the veranda and served it milk and bread. रोनित कुत्ते को बरामदे में ले गया और उसके लिए दूध और ब्रेड दिया। After eating, खाने के बाद, the dog fell asleep in Ronit's lap. कुत्ता रोनित की गोदी में सोने लगा। Ronit was very happy to see the dog at rest. रोनित बहुत खुश हुआ कुत्ते को आराम में देखकर। When his father came out, जब उसके पापा बाहर से आए, he was very angry to see Ronit with the dog. वे रोनित को कुत्ते के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हुए। He said, उन्होंने कहा, Ronit, you have not yet let the dog out. रोनित, तुमने अभी तक इस कुत्ते को बाहर नहीं जाने दिया। Come with me, मेरे साथ आओ। Saying this, यह कहकर he caught Ronit and took him inside the house. उन्होंने रोनित को पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गए। He also told a servant to leave the dog outside the house. और उन्होंने एक नौकर से कुत्ते को घर से बाहर ले जाने के लिए कहा। So the servant took the dog out, but it came back again and sat near the gate. नौकर ने कुत्ते को बाहर ले गया, लेकिन वह
फिर से वापस आ गया और गेट के पास बैठ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन रोनित रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल, जब रोनित अपने स्कूल से वापस आ रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द डॉग सिटिंग एट द गेट। वह बहुत खुश हुआ कुत्ते को गेट के पास बैठा देखकर। द डॉग वेलकम्ड रोनित विद वैगिंग इट्स टेल। कुत्ता रोनित का स्वागत कर रहा था अपनी पूंछ को हिलाकर। He took the dog inside as his parents were not at home. वह कुत्ते को अंदर ले आया जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे। रोनित served the dog with milk and bread first. रोनित ने पहले कुत्ते को दूध और ब्रेड दिया। Then he took it in the bathroom. और फिर वह उसे बाथरूम में ले गया। एंड गेव इट अ हॉट बाथ विद सोप। और फिर उसे साबुन के साथ नहलाया। द डॉग केप्ट ऑन वैगिंग इट्स टेल एंड sometimes licked him as well. कुत्ता कभी अपनी पूंछ हिलाता और कभी कभी वह उसको चाटता। Now Ronit decided to give dog a name Seru. अब रोनित ने कुत्ते को सेरू नाम देने का डिसीजन लिया। एक्चुअली वास्तव में बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर वर्किंग। उसके दोनों पेरेंट्स माता पिता काम कर रहे थे। सो रोनित रिमेन्ड अलोन इन द हाउस फॉर होल डे। इसलिए रोनित पूरे दिन घर पर अकेला रहा। As he was the only son, वह उनका अकेला बेटा था। His parents loved him very much. उसके माता पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। Now he had got a friend, सेरू। अब उसके पास एक मित्र सेरू था। He even fixed a hidden place for सेरू। उसने सेरू के लिए एक छिपने का स्थान बना दिया। He used to play with सेरू whole day। वह सेरू के साथ पूरे दिन खेलता। And he'd hide it at the time of arrival of his parents। और उसके माता पिता के वापस आने के समय पर उसे छुपा देता। The dog also understood the actions and words of Ronit as it remained silent in storeroom. कुत्ता उस रोनित के शब्दों को और उसकी क्रियाओं को समझ रहा था, इसलिए वह स्टोर रूम में शांति से रहता। It never barked or produced any other sound। वह न कभी भौंकता और न ही कोई अन्य साउंड निकालता। रोनित also did not want to go out with his parents। रोनित कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाना नहीं चाहता। एंड प्रेफर टू स्टे एट होम। और घर पर रहने के लिए ही कहता। He used to play with सेरू and enjoy it। वह सेरू के साथ खेलता और एंजॉय करता। Even Seru expressed its love for Ronit by touching him or licking him। सेरू भी अपना प्यार रोनित के लिए दिखाता, उसको टच करके और उसको चाट के। Soon a good friendship developed between Ronit and सेरू। जल्द ही एक अच्छी दोस्ती रोनित और सेरू के बीच में बन गई। One day some thieves entered in Ronit's house। एक दिन कुछ चोर रोनित के घर में आ गए। All the family members were sleeping। सभी फैमिली मेंबर्स सो रहे थे। But सेरू barked furiously। लेकिन सेरू तेज तेज चिल्ला रहा था। It also kept on hitting the storeroom's door with its paws। और वह अपने पंजों की हेल्प
पंजों से स्टोर रूम की किवाड़ को मार रहा था। सडनली द डोर ओपेंड एज इट वॉज नॉट बोल्टेड वेल। अचानक किवाड़ खुल गई, डोर खुल गई क्योंकि वह सही से बोल्टेड, सही से कसी हुई नहीं थी।